राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं बताओ जल्दी से। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर मिल जाएगा और दोनों के अंदर क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, आपको पता है प्रोकैरियोट में 30 और 50 का राइबोसोम होता है ना। हाँ जी, तो ऑर्गेनल विद इन द ऑर्गेनल होती है। क्या होती है ये, ऑर्गेनल होती है विद इन द ऑर्गेनल, ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स। ठीक है, इतना सुंदर बनती है ना शेप्स, इससे अच्छा यहाँ से शेप्स लेके बना दें। चलो अब उसके बाद बेटा, हे भगवान कब तक हम ये करते रहेंगे। फाउंड इन प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे बेटा एंड यूकैरियोट्स में भी मिलेगा मुस्कान। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में मिलेंगे। ठीक है, अच्छा कंपोजिशन की अगर बात करें, कंपोजिशन की बात करें तो इस तरीके का होगा। ये 30s का हो गया, उसके बाद ये 50s का हो गया। अगर ये इस तरीके से है, अगर ये इस तरीके से है तो हम इसको कह देंगे कि ये कैसा है, इनएक्टिव है। कैसा है, इनएक्टिव है। ठीक है, अभी तो इनएक्टिव है ये, लेकिन अगर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, इस तरीके का मान लो। ठीक है, नहीं जब रहा भाई है, हाँ अभी ठीक है। तो ये कितने का हो गया, ये हमारा 30 और 50 का हो गया। तो ये हमारा 30s का हो गया, ये हमारा 50s का हो गया। इज इक्वल कितना हो गया, 70s का हो गया। स्वेबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वेबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, स्वेबर्ग कांस्टेंट 70s का हो गया। अब ये कैसा हो गया बेटा, अगर दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है तो अब कौन सी स्टेट होगी बेटा, एक्टिव स्टेट में है। कौन सा स्टेट है, एक्टिव स्टेट में है राइबोसोम। क्लियर है, डाउट है किसी को। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में आपके होते हैं और इट कैन मेक प्रोटीन। क्या बनाएगा, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट कैन मेक या फिर इट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस ये कर सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर मिलते हैं आपको ये, साइटोप्लाज्म में एंड फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद हमारा बचता क्या है, एंड में हमारा इंक्लूजन बॉडीज। लिखना है 10 के 10 बच्चे आ गए हैं। कौन रह गया, दीपिका रह गई, 4 इधर 5 इधर है, बस दीपिका ही रह गई, बाकी सारे हैं। इंक्लूजन बॉडीज, सही है।
पढ़ लेते हैं भाई। इंक्लूजन बॉडीज, ये यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर मिलेंगे? क्या करें, क्या करें इनका? बेटा वी आर डिस्टर्बिंग, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये इनका ध्यान इधर उधर। कोई और जगह नहीं बेटा पलक, एक बार देख के आना कोई और जगह हो खाली, चेक करके आ। हाँ जी, यूकैरियोट्स। एंड ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज करेंगे, ठीक है। अब देखो, आपको याद होगा इंक्लूजन बॉडीज में, आपको दिखा देती हूँ, याद नहीं है तो भी याद आ जाएगा कहाँ पर हमने इनको देखा है। ये है हमारी इंक्लूजन बॉडीज, यहाँ पर है। तो क्या है, इन कहाँ पर पढ़ा है हमने? इन प्रोकैरियोट्स, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो इन प्रोकैरियोट्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं बेटा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं तो इसका मतलब हाउ दे स्टोर फूड, मतलब भाई ये स्टोर कैसे करेंगे? हाउ दे स्टोर, तो ये स्टोर कैसे करेंगे बताओ? इनसॉल्युबल फॉर्म में। कैसे फॉर्म करेंगे? दे स्टोर इन इनसॉल्युबल फॉर्म्स में स्टोर करेंगे। हाँ जी, इनसॉल्युबल फॉर्म विदाउट मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो क्या लिखेंगे? इन soluble form without membrane, बिना मेम्ब्रेन के, in the form of granules, in the form of granules की फॉर्म में, ठीक है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है? लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। गुड क्वेश्चन, आई एम टोटली एंड क्वेश्चन। ग्रेन्यूल्स में तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दाने जैसे, उस फॉर्म में देखे तो अभी बनाए नहीं थे, ग्रेन्यूल्स ही तो बनाए, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। अच्छा जी, इसके बाद एग्जाम्पल ग्रेन्यूल्स के। अब ये सेम चीज मैं तुम्हें जब यू बैक्टीरिया करवाऊंगी, यू बैक्टीरिया में जब मैं तुम्हें साइनोबैक्टीरिया करवाऊंगी, और साइनोबैक्टीरिया में जब, सॉरी यू बैक्टीरिया में जब मैं तुम्हें स्टोरेज, हाँ साइनोबैक्टीरिया करवाऊंगी ना, तो साइनोबैक्टीरिया में जब आप स्टोरेज पढ़ेंगे तो स्टोरेज जो है साइनोबैक्टीरिया के अंदर दो फॉर्म में होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया है, क्रोमेटोफोर करवाया ना, पिगमेंट होता है, पिगमेंट कौन सा? क्लोरोफिल ए, जो क्या करेगा? स्टोरेज का फंक्शन करेगा, लिखा है ना। जब क्रोमेटोफोर करवाया तो उसमें स्पेसिफिक ये लिखा है। फिर उसके बाद स्टोरेज के लिए और कौन काम आएगा? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स। तो फटाफट से लिखो, ग्रेन्यूल्स के नाम क्या क्या है? सल्फर ग्रेन्यूल है, तो एग्जाम्पल क्या है ग्रेन्यूल्स के? सल्फर ग्रेन्यूल्स, फोरस ग्रेन्यूल्स। किसका स्टोर करेगा? ये सल्फर को स्टोर करेंगे ना बेटा,
ये सल्फर का स्टोरेज करेंगे। हटी जा, इससे अच्छा तो हमारा ही सही है। चल बकवास लग रहा है, ठीक है। सल्फर ये क्या फॉस्फोरस का है, तो फॉस्फोरस को स्टोर करेगा ना बेटा, ये फॉस्फोरस को स्टोर करेगा। फिर साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये अमाइनो एसिड को साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स अमाइनो एसिड को स्टोर करेंगे। उसके बाद ग्लाइकोजन ग्लूकोज को गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, नॉट लिपिड लेयर, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा इसके अंदर, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। ये ग्लूकोज को करेगा ना, यहाँ पर नॉट लिपिड लेयर, साइनोबैक्टीरिया में मिल जाएगा आपको गैस वैक्यूल्स, सल्फर बैक्टीरिया में मिल जाएगा और पर्पल बैक्टीरिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद होगा, 2 करवाए थे, बहुत इजी है, चलो पढ़ लेते हैं। चलिए गाइस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। मोड ऑफ है हाँ जी, क्या हो गया हमारे, ऑटोट्रॉफिक हो गया, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक हो गया, ठीक है। आपके बड़े सिस्टमैटिक वे से नोट्स बन गए हैं। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, चलो अब हेट्रोट्रॉफिक में अगर हम पढ़ते हैं, हेट्रोट्रॉफिक में कितने हैं भाई, हाँ जी, पहला बताओ हमारा कौन सा है, हाँ जी, सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। फिर है हमारा कौन सा, पैरासाइटिक है। फिर हमारा कौन सा है, सिम्बायोटिक है। तो पहले सिम्बायोटिक आएगा, नहीं पहले बीच में सिम्बायोटिक आएगा, सिम्बायोटिक लिखो, सिम्बायोटिक एंड
इधर हमारा क्या आएगा भाई, इधर हमारा पैरासाइटिक। बेटा पैरासाइटिक सबसे पहले सिम्बायोटिक करवाती हूँ। एग्जाम्पल फ्रेंकिया है और राइजोबियम याद होगा, राइजोबियम, राइजोबियम लेग्यूमिनस, पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। हाँ जी, नहीं पता? लेग्यूमिनस सीड्स में कल भी बताया था, और किसने पूछा था कल मेरे से, कल परसों के लेग्यूमिनस क्या होते हैं मैम, फिर मैंने बताया था चने दाल छोले लेग्यूमिनस। 3 जगह से यही चल रहा है, मैं कंफ्यूज हो गई होंगी, हो सकता है। ठीक है भाई। चलो पैरासाइटिक में बताती हूँ, दोज प्रेजेंट इन द होस्ट बॉडी। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है सिट्रस कैंकर, दे रखा है ना सिट्रस कैंकर। आप देख लोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में टाइफाइड आप देख लोगे। ठीक है, आप देखो आपको 3 जगह से डिजीज देखनी है। एक तो गोनेरिया सिफालिस हो गया, आपका 12th का चैप्टर है, 4th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें गोनोरिया सिफालिस बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जो पैरासाइटिक होते हैं, जो मेल हो या फीमेल हो उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाले डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये है हमारे टेटनस टाइफाइड कॉलरा, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में या फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो टेटनस लिखो भाई, टेटनस हो गया, उसके बाद कॉलेरा हो गया। एक मिनट बेटा, हाँ जी हो जाएगा। सिट्रस कैंकर हो गया। इधर वाला देखो, इधर वाले के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, सेप्रोफाइटिक के बताओ। बेटा सेप्रोफाइटिक में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, राइजोबियम को भी उसमें लिख लेंगे, और एंटीबायोटिक्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी इसमें लिख लेंगे, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जो होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस हो गया, और इसको राइजोबियम भी हम लिख सकते हैं, राइजोबियम भी हम इसमें लिख सकते हैं, और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग। ठीक है भाई, सीक्वेंस में हो गई सारी चीजें, याद हो जाएगा इस तरीके से। आपको भी सेम इसी तरीके से बनाना है, मेरा बेशक चौकोर बन रहा है शेप की वजह से, पर आपको कोशिश करनी है कि आपका भी ऐसा ही बने, है ना, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ पाए कि क्या क्या चीज है। अब आपने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है, सेप्रोफाइटिक, लैक्टोबैसिलस जो आपका किसमें है, कर्ड में है, राइजोबियम, उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग कौन सा है, पेनिसिलिन है कि नहीं है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अच्छा उसके बाद सिम्बायोटिक, फ्रेंकिया, राइजोबियम, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा पैरासाइटिक पढ़ाया है, सिट्रस कैंकर हो गया, टाइफाइड हो गया, टेटनस और कॉलेरा हो गया। ठीक है जी, इसमें थोड़ी है यार, बैक्टीरिया होलोजोइक पढ़ाया है मैंने तो नहीं पढ़ाया, मैंने तो 3 ही पढ़ाए हैं।
बेटा हेट्रोट्रॉफिक में आपका होलोजोइक जो है ह्यूमन में है, अमीबा में है, और किसी में होलोजोइक नहीं होता है, ठीक है, और अमीबा बैक्टीरिया नहीं है। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ अच्छा कुछ एक चीजें रह गई है, सॉरी, क्या चीजें रह गई है कि जो है, अब आपको क्या समझना है, देखो भाई, हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है, समझ लो मुस्कान, हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ से ज्यादा मिलेंगे। अब हेट्रोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा, सेप्रोफाइटिक मिलेगा, देन अदर बैक्टीरिया, ठीक है, सही है दा, क्लियर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। अब आ जाते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफ पे। ऑटोट्रॉफ हमारे कौन कौन से हैं, हाँ जी, ऑटोट्रॉफ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। केमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को ब्रेक कर कर बनते हैं, ठीक है, और उसके बाद फोटोसिंथेटिक होंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, चलो मैं आपको वहां तक करवाना चाहती हूँ, मतलब आज हो जाए अपना, ऐसा सा सोच रही हूँ मैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। कल भी है क्लास, कौन कौन 3 बजे से नहीं आ सकता बताना जरा, परसों सैटरडे को, तो उसमें हम कर लेंगे, ये चैप्टर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जितना जल्दी पहला हुआ तो उतनी जल्दी ये पूरा नहीं होगा किसी भी हालात में, ठीक है, सो करते हैं कोशिश। चलो ऑटोट्रॉफिक पढ़ते बच्चों, अच्छा सच बताओ, झूठ मत बोलना कोई भी है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सच बताएं, झूठ मत बोलना, जब से पढ़ रहे हो यहाँ पे या फिर जब से बायो लिया है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो ये बताओ कि बायो कैसा लगा है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बच्चे डर जाते हैं बायो से कि भाई इतने नाम याद करने पड़ेंगे, मैथ से तो इजी है ना, अच्छा लगा बायो पढ़ के, स्कूल में ज्यादा मजे आते हैं, यहाँ ज्यादा मजे आते हैं, यहीं पे, कौन सा तेरा स्कूल है, सेक्टर 10, मैंने सुना बड़ी क्वालिटी देते हूँ टीचर्स की, तो स्कूल ही स्ट्रिक्ट लगता है मुझे तो, तू कौन से में भाई, गवर्नमेंट का हाल बताओ जरा, चिताई होती रहती है कभी नहीं हुई, सही लग रही है बायो, खुश हो बायो लेके, क्या लगता है हो जाएगा नीट में सिलेक्शन, मेहनत करोगे तो पक्का हो जाएगा। सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे क्रिश के आए हैं पेपर में, 120 में से 110, तो उनके भी गलती मिलेंगे, रहने दे खुश होने की जरूरत नहीं, हाँ इसके तो हाईएस्ट ही रहेंगे, जो 30 नंबर का पेपर सोच रहे थे ना, जो वो 30 नंबर का नहीं था, वो 120 नंबर का था, उसमें एक क्वेश्चन पे 5 नंबर कट रहे थे, वैसे मैंने तुम्हारे नंबर ज्यादा काट लिए हैं, चल तुम्हारे नंबर बढ़वाते हैं, तुम्हारे नंबर
थप्पड़ आएगा मुंह के ऊपर। ऐसे पिट लेगी, बाद में पिटेगी। 40। चलो ऑटोट्रॉफिक पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ये खोलने के लिए कि तुम इतना गंदा स्कोर भी कर रहे हो। हाँ जी, क्या क्या है हमारे? केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब हमारा क्या, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब भाई आप लोगों को बड़े सही तरीके से पता है ये बहुत सारी चीजें, ज्यादा तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, मतलब है बट इतना भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में रहेगा कि मैम ने केमियोसिंथेटिक कहा है तो इट मींस केमिकल की बात होगी। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कहा है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात की जाएगी, मतलब खाने बनाने की बात की जाएगी, है ना। अब देखो भाई, अगर हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम केमो सिंथेटिक पढ़ते हैं, है ना। केमोसिंथेटिक का मतलब क्या है भाई? केमोसिंथेटिक का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेक फूड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बना रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल तो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन से हुई ना, बाय केमिकल रिएक्शन। अब क्या होगा? हमने यहाँ पर एक सेल बनाया, हमारे ये एक सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर अगर हमारे पास कोई एरो है ऐसा घुमाने वाला नहीं है ना, अगर हमारे पास यहाँ पर ए है तो प्रोडक्ट हमारा एपी बनेगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, बताओ जरा क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हमारा होना चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या होता है? एसिमिलेशन क्या, सॉरी हाँ, एसिमिलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हाँ तो एसिमिलेशन ही पूछा मैंने, एसिमिलेशन होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर दिखाया मैंने? ये अभी जो ऑक्सीडेशन आपका दिखाया है कहाँ पर दिखाया मैंने? ऑक्सीडेशन आउटसाइड दी सेल, सेल के बाहर दिखाया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन आउटसाइड द सेल एंड प्रोड्यूस, रुक जा मुस्कान, प्रोड्यूस एनर्जी। क्या किस चीज का प्रोडक्शन होगा? एनर्जी का।
यहाँ पर लिख दो बच्चों एनर्जी, कि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है भाई विशाल। अब जो ये एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है, गोल नहीं बन रही है तो जो ये एनर्जी प्रोड्यूस यहाँ पर हो रही है क्रिश, ये एनर्जी क्या बनाने में यूज की जाएगी? फूड। सो दिस एनर्जी इज यूज in the making of food, मेकिंग ऑफ फूड, फूड को बनाने में ये एनर्जी काम। इतना समझ में आ गया? मैंने आपको सिर्फ इतना सा समझाया है कि केमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोफ होते हैं, केमिकल रिएक्शन से वो अपना फूड बनाता है। मतलब कि जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टूटेगी तो एनर्जी पड़ी, तो ये केमिकल रिएक्शन टूटी तो यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। जब ये एनर्जी यूज की गई तो फूड बना, और जब भी फूड बनता है तो भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं हमारा इस तरीके से, एक मिनट चेक कर लेते। हाँ जी ठीक है, तो ये आपका कौन सा था भाई? बैक्टीरियल सेल था। कौन सा था? बैक्टीरियल सेल था ये आपका। ठीक है, अब एनर्जी जो है रिलीज ड्यू टू, अच्छा अब आपको पता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ जो है वो आपके किस में यूज किए जाएंगे? यूज इन रिसाइकलिंग ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है, और आयरन एंड नाइट्रोजन। इनकी रिसाइकलिंग भी यूज होगी कि नहीं? एनसीईआरटी में रिटन है, जल्दी से फटाफट से लास्ट की लाइन पढ़िए। इस पैराग्राफ की सेम लाइन लिखी है, पढ़िए फटाफट। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन लिखी है आपकी, ये आर्के बैक्टीरिया में लिखिए पहली लाइन, सॉरी यू बैक्टीरिया, हाँ यू बैक्टीरिया की पहली लाइन देखो तब, सॉरी लास्ट 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 पहली निकल रही है, लास्ट लाइन नहीं मिला? देना बुक भाई, मिल गई तुम्हें? अरे ये नहीं यार, ये इधर ये लिखी, यू बैक्टीरिया बोल रही हूँ, यू बैक्टीरिया की लास्ट लाइन बोल रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा? आर्के बैक्टीरिया तो पहले बोला था, उसके बाद यू बैक्टीरिया के पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन बोला था मैंने। मिल गई? तो क्या लिखा है बेटा? इनमें लिखा है जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनऑर्गेनिक, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी। जब आपका ऑटोट्रोफ की बात होती है तो ऑटोट्रोफ में आपको ये याद रखना है कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक बनाते हैं। अगर हम बात करें CO2 की तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CO2 से C6 H12 एंड O6 बनेगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक से आप ऑर्गेनिक बना रहे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रो जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर अमोनिया यूज करते हैं तो अमोनिया से यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? ये एरो ही गलत बन जाती है। लो अब कहाँ बन गई? बीच में नहीं बन सकती है। क्या कह रहा भाई? NH3 में क्या? ये बात भी सही बोल रहा है लड़का। चलो NH3 को ऊपर लिख दे इसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये NO2 नेगेटिव, मतलब कि नाइट्राइट बन जाएगा। नाइट्राइट बन गया। अब NH2 से क्या बन जाएगा भाई? हाँ जी, ये NH3 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये क्या बन गया?
नाइट्रेट बन गया। तो अमोनिया था बेटा, नाइट्राइट बना, नाइट्रेट बना, नाइट्रेट से दोबारा से क्या बन जाता है हमारा, साइक्लिक प्रोसेस जब होता है तो यहाँ पर हमारा यही बनता है ना बेटा। अगर मैं इसको साइकिल में बनाऊं तो अमोनिया होता है, अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, और नाइट्राइट से मेरा नाइट्रेट बनेगा, और नाइट्रेट से मेरा दोबारा से अमोनिया बन जाएगा। ये मेरे इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। समझ गए? नींद आ गई? नहीं आई? चलो, तो दोबारा से हमारे एनवायरनमेंट में इस तरीके की साइक्लिक प्रोसेस चलते रहते हैं। अब इनके बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइट्रोसोम्स, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्ट, एक और रह गया भाई, ये एक्स्ट्रा है, बुक में नहीं है, ध्यान रख लेना। जो जो एक्स्ट्रा करवा रहे हो वो सारा याद होना चाहिए। आ गया भाई? हाँ जी, नाइट्रोसिस्ट होगी नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। इतनी गंदी साइकिल मैंने बनाई है, किसी को पसंद आई है? ठीक है, चलो लिखना है, ये रह गया। एक और करवा देती हूँ ना जल्दी से, फोटोसिंथेटिक। यार फिर करोगे कैसे? ऑक्सीजेनिक होते हैं और एनऑक्सीजेनिक होते हैं फोटोसिंथेटिक। जल्दी बढ़ा देती हूँ जल्दी से। हाँ जी, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक हमारे कौन कौन से हैं? हमारा ऑक्सीजेनिक होता है, और कैसा होता है? इसके दो टाइप हैं। हाँ जी, एक तो हमारा ऑक्सीजेनिक है और एक एन ऑक्सीजन। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायर होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? यहाँ पर बेसिकली वाटर चाहिए, वाटर रिक्वायर। क्यों चाहिए? क्योंकि वाटर क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन देगा, H देगा अपना। कैसे देगा? मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ H2O प्लस, वाटर जो है अपना एक हाइड्रोजन अपने X को दे देगा, तो वो XY मत समझना, जो तुम्हारा दिमाग कभी कह रहा हो X, वो X उक्स नहीं है, ये सीरियस वाला X ही है, अल्फाबेट वाला X। तो HX हो गया, ठीक है। XH प्लस CO2, यहाँ पर हमारी रिएक्शन हो जाएगी C6H12O6। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाना है तो कहाँ लगाना है? कहाँ पर? हमारे फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या भी निकलेगी? प्लस एनर्जी भी यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्सीजेनिक हो गए, जो क्या करते हैं? हाइड्रोजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं भाई? वाटर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? वाटर है, याद रहेगा। और इनके अंदर पिगमेंट कौन सा रहेगा?
पिगमेंट का नाम क्या है जिससे हम लिख रहे हैं ना, वही पिगमेंट है। क्या नाम है? क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। ठीक है, अब एनऑक्सीजेनिक पे आ जाते हैं जल्दी से। एक बार ये ना ऑक्सीजेनिक पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसका मतलब अभी हमने एनऑक्सीजेनिक करना है, एन ऑक्सीजेनिक। देखो बेटा, इसमें आपका ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पर सल्फर हाइड्रोक्साइड आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर H2S is the source of hydrogen, is the source of hydrogen। ये क्या करेगा? H2S है प्लस X है, ये भी अपने X को क्या दे देगा? H दे देगा। वैसा ही सेम रिएक्शन हो जाएगा, वैसा ही सेम रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है वो देखो। एनऑक्सीजेनिक डोनर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ये है। ये कौन है? डोनर ऑफ हाइड्रोजन है। ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। पिगमेंट बताओ भाई, पिगमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर? पिगमेंट्स, पिगमेंट आपका ग्रीन और पर्पल है। यहाँ पर कैसा है? पर्पल है, ग्रीन और पर्पल पिगमेंट है, जैसे कि आपका वहां पर था। यहाँ पर अगर ग्रीन पिगमेंट है सैयदा, तो बैक्टीरियोफिल आएगा। क्या नाम आएगा? बैक्टीरियोफिल्स। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरियोफिल। अगर पर्पल है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैक्टीरियो परप्यूरिन, परप्यूरिन, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको बता ही दिया है। सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपका? H2S, ठीक है, ओके। एनऑक्सीजेनिक एग्जांपल्स, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पिगमेंट बैक्टीरियोफिल। पता है ना ग्रीन के लिए क्या है? बैक्टीरियोफिल है ना। उसके बाद H2S क्या है इसके अंदर? यूज बाय प्रोडक्ट। हो गया बस? हाँ जी। अब उसके बाद ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया बेटा, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्या आ जाएगा बेटा? बैक्टीरियोफिल पिगमेंट, बैक्टीरियोफिल। पर्पल में क्या आएगा? ये सेकंड है ना, थर्ड। पर्पल में परप्यूरिन होता है, हाँ जी। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पिगमेंट कौन सा है? बैक्टीरियो परप्यूरिन, परप्यूरिन, ठीक है। उसके बाद पर्पल नॉन सल्फर में भी सेम आ जाएगा बेटा, नॉन सल्फर में, नॉन सल्फर में, नॉन सल्फर में क्या आ जाएगा? सेम पिगमेंट बैक्टीरियो परप्यूरिन, परप्यूरिन, ठीक है। विशाल लिखने के लिए मना किया था ना भाई, लिख क्यों रहा है?
मना किया ना, कुछ ज्यादा जल्दी लिखने की, पीछे की चीजें पूछ लूं। जब चीजें मना कर दी जाती है ना तो इतना समझ लेना चाहिए कि टीचर पागल नहीं है जो मना कर रहा है आपको। अब आपको आपका बहुत सारा रह गया, अभी तो रिप्रोडक्शन वाला रह गया पूरा, एक बार लिख देती हूँ। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोड्यूस कैसे करता है बैक्टीरिया? रिप्रोड्यूस कैसे करता है भाई? एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीकों से करेगा ना। हाँ जी, तो एसेक्सुअली करेगा। अगर एसेक्सुअली कर रहा है तो बाय फ्यूजन कर रहा है, ठीक है। अगर सेक्सुअली कर रहा है तो कैसे करेगा भाई? सेक्सुअली कर रहा है तो बाय गैमेट्स हैं, गैमेट्स होते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन का चाहो तो कल कर सकते हैं। देखो, अगर वो सेक्सुअली करता है तो मैं आपको अगर बैक्टीरिया का एग्जांपल दूं, एसेक्सुअल में बाय फ्यूजन करेगा, फ्यूजन से करेगा। फ्यूजन में मान लीजिए हमने आपका बैक्टीरिया ले लिया है, ये आपका बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया ये आपका न्यूक्लियस तो नहीं होता, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया आपका सेंटर से डिवाइड होकर इस तरीके से दो बैक्टीरिया बना लेगा बाय फ्यूजन। इनफेवरेबल कंडीशन कर रहे हैं, इनफेवरेबल कंडीशन। अरे भाई ये तो लिख दो, ये सेक्सुअल सेक्सुअल। हाँ जी, ए सेक्सुअल, यहाँ पर सेक्सुअल। अच्छा जी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में करे तो, अनफेवरेबल में करे तो क्या रहेगा सक्षम जी? अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है अपने साइटोप्लाज्म में थिक हो जाता है, और जब वो थिक हो जाता है तो वो सिस्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? सिस्ट फॉर्म करता है, ठीक है, सिस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है, सिस्ट फॉर्म करेगा। फिर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बना ली, जैसे ही उसे कौन सी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन में क्या क्या चीजें आ जाती है? टेम्परेचर आ गया, पीएच आ गया, और टेम्परेचर पीएच के अलावा क्या क्या होता है भाई? हाँ जी, टेम्परेचर पीएच के अलावा यही तो होते हैं, टेम्परेचर पीएच ही तो होते हैं। बाकी क्या हो गया? शेल्टर वगैरह हो गया, ठीक है। बस ये दो जरूर याद रखना, और इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे कि कुछ अलग है, शायद मैम ने लिखा है तो, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई। अब फेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये बस्ट हो जाता है और ये सिस्ट बाहर आ जाती है और ये न्यू बैक्टीरिया बना देती है, ठीक है। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, और ट्रांसडक्शन करेगा। और इसमें होता क्या है? सेक्सुअल में ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है, सभी में डीएनए ट्रांसफर होगा, वो टेक्निक कल आके डिस्कस करेंगे। अब पिक्चर्स कर लेना, मैं लीव कर रही हूँ।